हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 15 वेजर। एपिसोड की शुरुआत होती है लाइट के इंटरनल मोनोलॉग से। उसके दिमाग में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन दोनों का स्टॉर्म चल रहा होता है। लाइट सोचता है मुझसे गलती हो गई, मुझे वो वीडियो टेप्स डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए थे पुलिस के हाथ लगने से पहले। उस मोमेंट पर हमें लाइट का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देता है। वो रियलाइज करता है कि एल ने सब कुछ डायरेक्टली फेस करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला। लाइट के पास अब कोई सेफ डिस्टेंस नहीं बचा। लाइट के माइंड में एक ही बात चल रही होती है, ये वेचर, ये दाव मेरा अपना टेस्ट है, लेकिन अभी नहीं, अभी ये वो और बस शुरू हुई है। सीन शिफ्ट होती है लाइट और रेम के बीच के डार्क मीटिंग पर। लाइट रेम से कामली कहता है, रेम, मीसा के लिए सबसे ज्यादा खतरा एल है। अगर तुम उसे खत्म कर दो तो मीसा सेफ रहेगी। रेम, जो ऑलरेडी मीसा से इमोशनली अटैच्ड है, बिना ज्यादा डिस्कशन के एग्री कर लेती है, लेकिन लाइट अपने कैलकुलेशन के हिसाब से रेम को रोकता है। नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन का इंतजार करो, जब मैं कहूँ तब करना। ये एक स्ट्रैटेजिक पॉज था। लाइट चाह रहा था सब कुछ उसके टाइमिंग पर हो ताकि सस्पिशन ना आए। मीसा एक्साइटेडली लाइट से प्यार भरे अंदाज में कहती है, लाइट, तुम मेरे हीरो हो, मुझे तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए। लाइट आउटवर्डली स्माइल करता है, पर अंदर से वो सिर्फ एक और पॉन मूव कर रहा होता है। मीसा अपना फोन नंबर देती है, पर लाइट तुरंत कहता है, अपना फोन मत देना, पुलिस ट्रेस कर लेगी। मीसा अपनी 3 फोन्स में से एक फोन देती है, जिसे लाइट एक्सेप्ट करता है, लेकिन कंडीशन लगाता है कि मैं ही तुम्हें कॉल करूंगा, तुम नहीं। मीसा थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करती है, पर लाइट उसे मैनिपुलेट करता है। एक कोल्ड इमोशनलेस किस। ड्यूक शॉक्ड होकर लाफ करता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, और मीसा ट्रांस जैसे स्टेट में ड्रीमी आइज के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एल अपने टास्क फोर्स के साथ लैब में काम कर रहा होता है। वो कामली कहता है, अगर मैं अगले कुछ दिनों में मर गया तो समझ लो लाइट यागामी ही कीरा है। सब साइलेंस में शॉक हो जाते हैं। एल खुद अपनी मौत की पॉसिबिलिटी पे डिस्कशन कर रहा होता है। वो रीजन करता है कि अब सिर्फ एक इंसान है जो उसे डायरेक्टली मिलता है, लाइट यागामी। अगला दिन लाइट यूनिवर्सिटी में कियोमी टाकाडा के साथ एक नॉर्मल डेट पर होता है। आउटवर्डली एक चार्मिंग बॉयफ्रेंड के जैसा, पर उसके अंदर कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। आज रेम को सिग्नल देना है या नहीं। तभी एल आता है एग्जैक्टली उनके बीच डेट के वक्त। एल ऑकवर्डली उनके पास आ जाता है और कामली कहता है, लाइट, मैंने सोचा अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं यहीं आकर तुम्हारे पास टाइम बिता लेता हूँ। लाइट फेक स्माइल के साथ बोलता है, हे रियुगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है। पर अंदर से वो बॉयल हो रहा होता है। एल, अब मेरे इतने पास है एक गलत मूव और सब खत्म। लाइट और एल कॉफी शॉप में शॉर्ट केक खा रहे होते हैं। एल अपनी स्पून से केक खाते हुए कैजुअली लाइट के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी मीसा फोटो शूट खत्म करके वहां आती है, एनर्जेटिक और बबली जैसे हमेशा। लाइट के चेहरे पे शॉक, अभी नहीं मीसा, अभी नहीं। मीसा अपनी शिमिगामी आई से डायरेक्टली एल को देखती है और इंस्टेंटली उसका रियल नेम देख लेती है। लाइट रियलाइज करता है कि अब उसके पास वो सबसे डेंजरस इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसका वो सपना देख रहा था। एल तभी सॉफ्टली मुस्कुराता है और कहता है, तुम तो मीसा हो ना, मैं तुम्हारा फैन हूँ। और एक सेकंड में पूरा क्राउड उनके आसपास जम जाता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मीसा की ऑटोग्राफ मांगने आ जाते हैं। एल डेलिबरेटली क्राउड का एडवांटेज लेता है और मीसा की हिप्स को टच करता है, फिर प्रिटेंड करता है जैसे किसी और ने किया हो। लाइट एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। लाइट ने मीसा को इतना क्लोज अप्रोच करके उसका रिएक्शन टेस्ट किया।
जब मीसा अपने एजेंट के साथ वहां से निकलती है, लाइट रेस्टरूम के एक्सक्यूज के साथ उसे फोन करता है, पर उसके फोन से कोई आंसर नहीं मिलता। फिर एल कैजुअली अपना फोन निकालता है और लाइट के सामने ही वो रिंगटोन बजता है। एल कामली बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फोन से ये रिंग आ रही है, शायद तुम्हें पता नहीं, पर मीसा अमानी अब अरेस्ट है। लाइट का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए ब्लैंक पड़ जाता है, तो ये एल का ट्रैप था। एल एक्सप्लेन करता है, हमें साकुरा टीवी के वीडियो टेप्स पर मीसा के डीएनए ट्रेसेस मिले हैं। उसके एजेंट पर ड्रग का केस था जिसे हमने डायरेक्ट एक्सेस किया। लाइट अंदर से गुस्सा होता है पर बाहर से कंपोज्ड दिखता है। मैं समझ सकता हूँ रियुगा, आप अपना काम कर रहे हैं। मीसा को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सेल में रखा जाता है। उसकी आंखों पर मेटल ब्लाइंड फोल्ड है, हाथों और बॉडी को वाइट रैपिंग से बांधा गया है और वो वर्टिकल कॉर्ड पे लटकाई गई है। रेम चुपचाप सब देख रही होती है, बिल्कुल हेल्पलेस। एल कहता है, हमें मीसा से कन्फेशन चाहिए। वटारी साइलेंटली नोट लेता है और शोइचिरो इमोशनल हो जाता है। शोइचिरो कहता है, वो एक लड़की है, क्या ये सही है? एल कामली बोलता है, अगर वो कीरा के साथ है तो ये नेसेसरी है। 3 दिन गुजरते हैं, मीसा का मेंटल ब्रेकडाउन होता जाता है। वो बोलती है, एल मुझे मार दो, मुझे एल को खत्म करने दो। पर वो एक्चुअली एल से नहीं, रेम से बात कर रही होती है। रेम रिफ्यूज करती है, मैं किसी इंसान को उसके कहने पर नहीं मार सकती। मीसा अपने जुबान को काटने की कोशिश करती है ताकि खुद को खत्म कर सके, पर वटारी उसके मुंह को बांध देता है। रेम समझ जाती है कि मीसा को काम करने का एक ही तरीका है, डेथ नोट का त्याग। रेम सॉफ्टली कहती है, मीसा अगर तुम अपनी नोटबुक छोड़ दो तो तुम सब कुछ भूल जाओगी, कीरा, डेथ नोट और मुझे भी। मीसा इनिशियली हेजिटेट करती है, फिर बोलती है, अगर मुझे लाइट के साथ रहने की याद रहेगी तो मैं मान जाऊंगी। रेम सैड होकर एक्सेप्ट करती है। मीसा की आंखों से एक आंसू गिरता है और उसका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर बाद रेम लाइट और रयू के सामने आकर सब कुछ बताती है। लाइट कामली बोलता है, मैं मीसा को बचा लूँगा, ये सब मेरे प्लान का पार्ट है। रेम उसे वार्न करती है, अगर तुमने मीसा को हार्म किया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। लाइट हाफ स्माइल के साथ कहता है, रिलैक्स रेम, मैं सब संभाल लूंगा, अब गेम और इंटरेस्टिंग होने वाली है। रियूक हंसकर कहता है, हाँ अब तो मज़ा आएगा। लाइट फाइनली स्काई की तरफ देखता है और सॉफ्टली बोलता है, गुड बाय रियूक। ये एक सिंबलिक एंड था, जैसे वो अपने पुराने फेस से एक नई बैटल में कदम रख रहा हो। लाइट का हर स्टेप कैलकुलेटेड है। मीसा का लव, रेम का इमोशन और एल का डाउट सब एक ग्रैंड चेस बोर्ड के पीसेस है और अब रियल साइकोलॉजिकल वॉर शुरू होती है और यहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। और अब बारी आती है इस स्टोरी की हिडन मिस्ट्रीज का। लाइट का गुड बाय रयू का असली मतलब। एपिसोड के एंड में जब लाइट सॉफ्टली बोलता है गुड बाय रयू, तो वो एक नॉर्मल डायलॉग नहीं था। इसका हिडन मीनिंग ये है कि लाइट अब अपनी नेक्स्ट पर्सोना में स्टेप कर रहा है। वो इंसान नहीं, एक स्ट्रेटेजिस्ट बन चुका है जो खुद को गॉड मान चुका है। उसका गुड बाय कहना सिंबलिक है उसके पुराने सेल्फ को छोड़ने का। वो लाइट जो ह्यूमन था, उसकी डेथ हो चुकी है। वेजर, एल और लाइट का साइलेंट डेथ एग्रीमेंट। एपिसोड का टाइटल वेजर मतलब दाव या शर्त। ये एक्चुअली एक इनविजिबल डील है जो एल और लाइट दोनों के बीच चली जा रही है। एल ओपनली कहता है, अगर मैं मर गया तो लाइट ही कीरा है। लाइट भी अंदर ही अंदर वही वेजर एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों अपनी जान दाव पे लगा चुके हैं, पर किसी ने डायरेक्टली बोला नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल चेस मैच है जहां हर मूव मौत ला सकता है। मीसा का मेमोरी लॉस, लाइट का हिडन विक्ट्री। सबको लगता है मीसा के डेथ नोट छोड़ने से वो सेफ हो गई, पर असली ट्विस्ट ये था, लाइट ने ये मूव इंटेंशनली अलाउ किया था।
उसने पहले से सोच कर रखा था कि अगर मीसा अपनी यादें खो देगी तो वो इनोसेंट बन जाएगी और एल का डाउट ऑटोमेटिकली उससे हट जाएगा। ये एक रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रैप था जहां लाइट ने रैम और एल दोनों को अपनी गेम में अननोइंगली पॉन बना दिया। रैम्स इमोशनल वीकनेस। रैम का मीसा के लिए अटैचमेंट एक शिमिगामी के रूल के खिलाफ है। वो एक गॉड है, इमोशंस नहीं होने चाहिए। लाइट ने यह पहचान लिया था। उसने रैम के प्यार को एक वीकनेस के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। ये सेम वीकनेस आगे जाके रैम के डिस्ट्रक्शन और लाइट की टेम्पररी विक्ट्री का रीजन बनेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।